आज के लोगों की तो क्या ताकत होगी, नेहरू के बारे में कुछ भी फैला लो आप यार, कुछ भी आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अपना सिलेबस भेजते रहो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उस। हम इंडिया के लोग किसी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाने में 2 मिनट लगाते हैं। 10 साल पहले एक महानुभाव ने कह दिया था कि नेहरू ने किया ही क्या है, कांग्रेस ने किया ही क्या था 70 साल में। फिर मूर्खों की एक ऐसी जमात तैयार की गई जो हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ में पाए जाते हैं। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? इनको हम जानते हैं अंधभक्त के नाम से। कभी गूगल करना और जाके देखना कि नेहरू ने 70 साल में क्या किया था। हिंदुस्तान की आजादी के आंखों को भाखड़ा नागल बांध और IIT IIM का ख्वाब देने वाला आदमी अगर आपको पसंद नहीं है तो ये आपकी दिक्कत है भाई। जब खाने को अनाज नहीं था, अमेरिका इंडिया को वो अनाज भेजता था जो वहाँ पे सुअरों को डाला जाता है। उस टाइम पे उस बंदे ने कौन कौन से इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश कर दिए थे, जाना कभी गूगल करना पता चलेगा। एम्स, IIT, यहाँ तक कि फिल्म इंस्टीट्यूट, ये उस बंदे का विजन था उस वक्त। एक भूखे नंगे भारत का PM जब अमेरिका जाता है 1950 में, तो अमेरिका वाले कैसे गलियों से निकलकर उनका स्वागत करते हैं, और जब वहां से आते हैं तो खुद अमेरिका का प्रेसिडेंट उनके लिए छतरी पकड़ के उनको गाड़ी तक छोड़ने आता है। और आज 2025 में जब हमारा PM वहां मीटिंग के लिए जाता है तो किस तरह कोई भी औना पौना कर्मचारी उनको रिसीव करने आता है। और उससे भी बुरा जब फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन मोदी जी को नेग्लेक्ट करते हुए सीधे निकल जाते हैं। उस वक्त वो बंदा आइंस्टीन से मिलता था, किस लेवल का उसका विजन रहा होगा देश को लेके। और ये धीरेन्द्र शास्त्री को स्टेज पे खड़े हुए कहते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री तो मेरा छोटा भाई है। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी बीजेपी पार्टी विनाश की पार्टी है। बुलडोजर चला सकते हैं, हिंदू मुस्लिम करा सकते हैं, खबर को दबा सकते हैं, दूसरे नेताओं पर ED PD चलवा सकते हैं। एक नौजवान शायर नागार्जुन ने कविता पढ़ी, वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। ज्यादा बड़ी ताकत यह है कि नेहरू ने सुनी, और उसके बाद नेहरू ने यह नहीं कहा कि इनको ED का सामान भेज दो, इनके घर CBI भेज दो, इनके घर पुलिस भेज दो। देश को आगे बढ़ाने का इनके पास ना बौद्धिक क्षमता है, ना इनके इरादे हैं। क्योंकि देश की बात करने के लिए आपको बेरोजगारी पे बात करनी पड़ेगी, आपको शिक्षा पे बात करनी पड़ेगी, आपको खाना, भोजन, लोग सो पा रहे हैं 2 पेट भर भोजन करके या नहीं, ये इस पे बात करनी पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ धर्म की पूंछ पकड़ के आपका चूतिया बनाते हैं। 3 बार इनकी सरकार बन चुकी है, लेकिन आज भी किसी असफल नीति के लिए ये 70 साल पीछे पहुंच जाते हैं नेहरू की खुजाने। हमारे यहाँ आप आज भी देख लीजिए, आज भी पहले नंबर पे धर्म आता है, दूसरे नंबर पे आती है जाति, तीसरे नंबर पे आती है राजनीति, उसके बाद जाके कहीं देश आता है। यही कारण है कि देश के लिए आप आवाज उठाइएगा, शायद ही कोई आएगा। आप धर्म के लिए आवाज उठाएंगे, सारे लोग दौड़ जाएंगे। उसके बाद लोग बोलेंगे जी विकास नहीं हो रहा, सड़कें खराब है, भुखमरी छा रही है, लोग गंवार हैं। तो भाई जब वक्त था ना सरकार से हक लेने का, तब तुम धर्म मांग रहे थे, तब तुम जाति के लिए वोट कर रहे थे, तब तुम अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए वोट कर रहे थे। 70 साल में एक चाइना यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है और हम वही अपनी रोजी रोटी के लिए मरे रहते हैं, वो इसीलिए कि हम धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं। भारत के इंसानों में देश प्रेम 2 ही तारीख को जागता है, एक 26 जनवरी, एक 15 अगस्त। वो भी इसलिए कि वो स्टेटस लगाएंगे तो लोगों में अच्छा दिखेंगे, या कोई आतंकवादी घटना हो जाती है तब इनका देश प्रेम उमड़ उमड़ के बाहर आता है। तो जाग जाओ, हम तो कहते ही रहेंगे।